morning, friends. We will try to understand how to clear an exam. हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कैसे किया जाता है। पर पहले ही बात बता देता हूँ कि मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, पता सबको होता है, पर थोड़ा करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं इसको दो भाग में बांट के देखता हूँ। पहला भाग है कि मतलब पहले भाग को भी मैं 3 स्टेप में बांटता हूँ और दूसरे भाग को भी 3 स्टेप में बांटता हूँ। पहला भाग में 3 स्टेप है कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ में जीने का प्रयास करो। दूसरा, पहले भाग का दूसरा स्टेप है ट्राई टू बी मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेट रहो। तीसरा, पहले भाग का तीसरा स्टेप है कि उस एग्ज़ाम को समझो और खुद को समझो। अब दूसरा भाग का फर्दर दूसरा भाग भी 3 स्टेप में क्लासिफाइड है। पहला स्टेप है कि उस एग्ज़ाम का आप सिलेबस को देखो कि वो एग्ज़ाम कितना एफर्ट मांगता है, उसका क्या सिलेबस है। दूसरे भाग का दूसरा स्टेप है कि आपके पास मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है और एक राइट मटेरियल होना ज़रूरी है। उस एग्ज़ाम के लिए जितना मटेरियल नीडेड है उतना होना ज़रूरी है। ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, पर अपने आप में मटेरियल को चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, पर आपको उतना ही मटेरियल चूज़ करना है जितना आप उस एग्ज़ाम को के लिए आपको सफिशिएंट हो। आप बहुत एक्सेस मटेरियल को नहीं चूज कर सकते और बहुत कम मटेरियल को भी पढ़ करके एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना तो उस एग्ज़ाम के लिए जितना मटेरियल की नीडेड हो उतनी मटेरियल को आपको पढ़ना पड़ेगा और राइट मटेरियल कि आपको कितने स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करने हैं, कितने नहीं करने हैं, या फॉलो भी करने हैं या नहीं करने हैं। तीसरा कि आप उस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर रखो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझने से या करने से आप उस एग्ज़ाम की आपको अंडरस्टैंडिंग आती है कि वो एग्ज़ाम कितना आपसे एफर्ट मांगता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2 भाग में था। इन्हीं 2 भाग को समझकर किसी भी एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।